हेलो गाइस मु बादल सार स्वागत करछि तुम मानकर प्रिय एप्लीकेशंस रेन ऑफ बायोलॉजी को बेटा थंबनेल देखि तुम जानि पारथिबो आज आमे कोन डिस्कशंस करिया को जाउचे तथापि बेटा कहि दउछि लेक्चर कहा पई जो पिला माने +3 एडमिशन नैचो जूलॉजी ऑनर्स रे अकॉर्डिंग टू एनईपी एवं जे तुम मानकर थर्ड सेमिस्टर होई थाए तबे तुम मानक पई ए लेक्चर एप्लीकेबल ये सर नो कारण तुम माने समस्त जानिचो थर्ड सेमिस्टर जूलॉजी ऑनर्स रे तुम मानकू तीनोटी कोर पढ़िया पड़ो गोटे कोर 5 कोर 6 आ कोर 7 अबिका मु तुम मानू कौन पढ़ाऊँ कोर 7 दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री रो एटा होची लेक्चर नंबर 52 ऑलरेडी हमें 51 टा लेक्चर अपलोड कर देइचे जदि न देखिचो हमर एप्लीकेशन रे पूरा सीरियल वाइज विथ पीडीएफ नोट अवेलेबल अछि तुम माने चाहिए चेक करि परिबो ये सर नु अच्छा तुम माने देखो आज रो लेक्चर नंबर 52 रे आज हमें गोटे नुवा टॉपिक को डिस्कशंस करिया को जाउचे दैट इज इम्यूनोग्लोब्युलिन्स कोन डिस्कशंस करिया को जाउचे इम्यूनोग्लोब्युलिन एवं इम्यूनोग्लोब्युलिन रो कांसेप्ट लेक्चर एटा हला एटा पार्ट 1 ये सर नु तो चलो देरी न करी स्टार्ट करिवा तुम मन लक्ष्य करि परथिबो एटा होची फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री रो जो यूनिट 7 रो माने फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री रो एटा हला यूनिट 2 सिलेबस हला कोर 7 रो यूनिट 2 सिलेबस एवं ए यूनिट 2 सिलेबस रे मु तुम मानु को आज स्टार्ट करिया को जाउची इम्यूनोग्लोब्युलिन देखि परछो ए इम्यूनोग्लोब्युलिन टा को ही आज हम कोन करिवा डिस्कशंस को नबा हला इम्यूनोग्लोब्युलिन को ही आज हम देखिबा एवं ए इम्यूनोग्लोब्युलिन रे तुमे आज मन रखिबो पार्ट 1 देखिबा या पर यारो पार्ट 2 आसीबो एवं पार्ट 3 आसीबो होना नहीं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 रे तापर टोटल ई इम्यूनोग्लोब्युलिन रो कांसेप्ट सरीबो तापर थ्योरेटिकल पार्ट ओडा जेमति सबले कुहे तुम मानकू सेमति कहि देबी तापर तुम चैप्टर क्लोज हे जिवो मतलब कोर 2 कंप्लीट हे जिवो हला तो चलो देरी न करी स्टार्ट करबा इम्यूनोग्लोब्युलिन देखो तुम लक्ष्य कर एठी मु गोटे बैक्टीरिया रो स्ट्रक्चर करछि तुम कह सर बैक्टीरिया टा कोन एमति माने एक्चुअली गोटा दुर्दांत भलिया लोक भलिया देखाउछि यस बेटा बैक्टीरिया जेतु हम बॉडी भितरे बहुत गुड़िए रोग कज कर तो निहाती रूपे ये दुर्दांत ना तो दुर्दांत है तो तुम कह सर ये ऑब्जेक्टा किए ना बैक्टीरिया अच्छा बैक्टीरियाटा हूँ तुम बॉडी भितर को जाई कौन कज कर रोग कज कर तुम जाच किंतु तुम बॉडी भी गोटे डिफेन्स मेकानिजम अच्छी ता अर्थ रोग प्रतिरोधक शक्ति है मन रख बॉडी डिफेन्स मेकानिजम हूँ कौन ताको आम ओडिया कौन कहूचे रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छा डिफेन्स मेकानिजम किए प्रोवाइड करे जानिच तुम्हें जानिच तुम ब्लड भितर बहुत गुड़े ब्लड सेल्स था ब्लड सेल्स रे तुम आरबीसी आसे डब्ल्यूबीसी आसे आ प्लेटलेट्स आसे बेटा आरबीसी तुम गैसियस ट्रांसपोर्ट कराए डब्ल्यूबीसी हूँ तुम डिफेन्स मेकानिजम है टोटाल डिफेन्स मेकानिजम रो माने जहाँ दायित्व ताकू डब्ल्यूबीसी को दे दिया जाइए गैसियस ट्रांसपोर्ट तुम प्रति मुहूर्त में निश्वास नौ प्रश्वास नौ निश्वास छाड़ुच मतलब ब्रीदिंग करुच है इन्स्पिरेसन करुच एवं एक्सपिरेसन करुच एसबू कमर दायित्व क्या दिखाई आरबीसी को दिखाई एवं प्लेटलेट रो काम कौन ना ब्लड क्लटिंग आमर जो रक्त जमाट बांधा कम प्लेटलेट ही हेल्प करे ता अर्थ आम जानीगले ब्लड भितर तुम मानकर तीनोटी सेल्स जो रहा गोटे आरबीसी आ गोटे कौन डब्ल्यूबीसी आ गोटे कौन प्लेटलेट अरे होना नहीं एति तुम क्लीयरली बुझी पार्थो ये तो तुम शुणी थो अरे होना नहीं प्लेटलेट है तुम देख आरबीसी को कौ कम दिखाई गैसियस ट्रांसपोर्ट करने डब्ल्यूबीसी को कौ कम दिखाई इम्यून सिस्टम आम जहाँ आम कहे डिफेन्स मेकानिजम तो डिफेन्स मेकानिजम दायित्व तुम डब्ल्यूबीसी को दिखाई जहाँ आम कहे व्हाइट ब्लड सेल्स अरे होना नहीं एवं प्लेटलेट रो काम है तुम ब्लड कोआगुलेशन जहाँ आम कहते तुम रक्त जमाट बांधा कम प्लेटलेट हेल्प करे ये सर नो जहाँ तुम मैंने ओडिया कहूँ अणुचक्रिका ये सर नो अच्छा तुम मैंने लक्ष्य कर ये डब्ल्यूबीसी ही तुम डिफेन्स मेकानिजम रेस्पॉन्सिबल तुम बॉडी भितर जो गोटे बैक्टीरिया घुसे मतलब एंट्री हुए से तुम बॉडी भितर डब्ल्यूबीसी एक्टिव हो जाए और डब्ल्यूबीसी भितर बहुत किसी जिनस अच्छी तुम मैंने जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज +2 लेवल में पढ़ी थो तुम्हें से बहुत गुड़िए ना शुणी थो जमी माक्रोफेज न्यूट्रोफिल ये सब ना शुणी ना शुण ये सब डिफेन्स मेकानिजम बहुत रोल प्ले करती ठीक से भाया तुम्हें दुईटी सेल्स शुणी थो गोटे बी लिम्फोसाइट आ गोटे टी लिम्फोसाइट तुम शुणी थो अरे होना नहीं तुम जानी थो डब्ल्यूबीसी तुम हूँ माने विभिन्न प्रकार डब्ल्यूबीसी गोटे एग्रानुलोसाइट आ गोटे ग्रानुलोसाइट एमती बहुत प्रकार तुम क्लासिफिकेशंस देखी थो है एग्रानुलोसाइट तुम मैंने देखी थो विभिन्न प्रकार इओसिनोफिल बासोफिल न्यूट्रोफिल है ग्रानुलोसाइट से तुम देखी थो इओसिनोफिल बासोफिल न्यूट्रोफिल एग्रानुलोसाइट तुम मैंने देखी थो बी लिम्फोसाइट एवं
टी लिम्फोसाइट ये सर नो तो से बी लिम्फोसाइट आउ टी लिम्फोसाइट ही तुम मानकर इम्यून सिस्टम रे रेस्पॉन्सिबल थांती मेजर इम्यून सिस्टम पई रेस्पॉन्सिबल थांती हला किंतु नॉर्मली इम्यून सिस्टम रे प्रथमे तुमरो कोन करे कहलो तुम बॉडी भितर गोटे बैक्टीरिया एंट्री करिवो किबा भाइरस एंट्री करिवो तुम प्रथमे न्यूट्रोफिल एवं मैक्रोफेज आसिक अटैक मारंत तुम माने पढितबो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज रे जदि न पढिचो खाली एत्ती की मन रख तुम मानक जदि मु से दिनस कहिबी ताले लेक्चर बहुत लेंदी होबो किंतु तुम मानक मु आज खाली इम्यूनोग्लोबुलिन टा पढेबी सेति पई ए सब दिनस इंट्रोडक्शन दउची ता अर्थ तुम बॉडी भितर को जेतेले गोटे बैक्टीरिया किबा गोटे पैथोजेन एंट्री करे सेते बेले तुम बॉडी भितर डिफेंस मेकानिज्म भाबरे किए जागृत हुए डब्ल्यूबीसी जागृत हुए हला डब्ल्यूबीसी केते प्रकार दी प्रकार गोटे ला ग्रानुलोसाइट और गोटे ला एग्रानुलोसाइट ग्रानुलोसाइट केते प्रकार ना तीन प्रकार गोटे ला बासोफिल इओसिनोफिल न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल रो डिफेंस मेकानिज्म सहित बहुत किछि कनेक्टेड थाए एवं तुम मन जानि थबो तमरो ग्रानुलोसाइट्स गला एग्रानुलोसाइट्स दी प्रकार गोटे ला कोन मोनोसाइट और गोटे ला लिम्फोसाइट मन रखिबो एग्रानुलोसाइट को जदि हमें क्लासिफाई करबा ताले मोनोसाइट एवं लिम्फोसाइट जदि न सुनिचो एबे सुनो एग्रानुलोसाइट दी प्रकार गोटे ला मोनोसाइट और लिम्फोसाइट बेटा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट भितर लिम्फोसाइट तुमरो दी प्रकार गोटे ला बी लिम्फोसाइट और गोटे ला कोन टी लिम्फोसाइट मोनोसाइट बेटा इन फ्यूचर कोन हुए ना मैक्रोफेज हुए तो मैक्रोफेज एवं न्यूट्रोफिल दिजन जाको बेटा अट्रैक्ट माने कोन अटैक करंती का ऊपर कहला बैक्टीरिया ऊपर तो प्रथम अटैक करे अरे होना नहीं आ तुमरो इम्यूनिटी भी बहुत प्रकार तुम माने पढिथबो जदि न जानिचो खाली एत्ती की सुनी रखो इम्यूनिटी तुमरो दी प्रकार गोटे ला कोन तुमरो गोटे ला पासिव इम्यूनिटी और गोटे एक्टिव इम्यूनिटी होना नहीं तुम माने जानिथबो तो विभिन्न प्रकार जिनस अछि कहिले तो बहुत लेंदी हबो किंतु तुम मानकु जेति की दरकार सेति की ही कहिया पई मु ट्राई करछि तो खाली एत्ती की मन रखो डिफेंस मेकानिज्म रो टोटल दायित्व काहा को दिया हेछि ब्लड भितर थिबा ना ब्लड सेल्स दैट इज डब्ल्यूबीसी हला तो डब्ल्यूबीसी भितर तमरो जेमति कहिली गोटे ला बी लिम्फोसाइट और ला टी लिम्फोसाइट तो से बी लिम्फोसाइट बेटा गोटे प्रकार इम्यूनिटी प्रोवाइड करे जाका हमें कहिताउ ह्यूमरल इम्यूनिटी एवं टी लिम्फोसाइट तुमरो प्रोवाइड करे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी तुम माने मध्य प्लस 2 लेवल रे सुनितबो जदि न सुनिच खाली एत्ती की मन रखो कहिली गोटिए कथा तुम मानकु शेष रे कहूची एत्ती की मन रखो डिफेंस मेकानिज्म दायित्व कहार डब्ल्यूबीसी रो एवं काहाकू रखो मन न रखो इम्यूनोग्लोबुलिन पई तमे बी लिम्फोसाइट बा जाहाकू सिंपली बी सेल कुआ जाय तुमे सेटा को तुमे मन रखो ये सर नो तो तुमे एत्ती की क्लियरली आको बुझी परथबो तो ये होची गोटे बैक्टीरिया एवं मते कुह गोटे बैक्टीरिया जेतल तुम बॉडी भीतर को एंट्री करे अच्छा बैक्टीरिया गोटे कोन सेल तुम बॉडी भीतर ही बहुत गुड़िया सेल्स अच्छी तुम बॉडी डिटेक्ट करुच केमती ये होची बैक्टीरिया बेली मत गोटे कथा कुह तमे गोटे जगह को जाऊच से जगार लोक मैंने तुमको जानवे केमितिया तुम एक्चुअली किसी आइडेंटिटी प्रूफ थे तो से आइडेंटिटी प्रूफ कौन ना आधार कार्ड देखो कि भोटर आईडी कार्ड देखो कि तुमको कौन देखो पैन कार्ड देखो अरे ये सर नो तार अर्थ तुम मानक जानवे तुम ना या तुम ये जगह आस अरे ये सर नो तुम धर ना जाऊँ अमेरिका जीव अमेरिकार धर तुम जो जगह आम चेकिंग होची तो माने तुम कौटू आस कौन कर तुम ठिकना कौटी जो चेकिंग होची तुम से कौन देखो तुम कहले से विश्वास करेंगे तुम आधार कार्ड देखो कि तुम भोटर आईडी कार्ड कि किसी आईडी प्रूफ देखो जहाँ किसी विश्वास करेंगे ठीक से ही भाया प्रति बैक्टीरिया कि प्रति भाइरस कि प्रति पैथोजेन सरफेस रे मन रखिबो विभिन्न प्रकार स्ट्रक्चर थाए जहाँ को आम कहूँ प्रोटीनासियस स्ट्रक्चर जहाँ को आम जनरली कहीताऊ कौन कहीताऊ एंटीजेन कहीताऊ मन रखिबो ताले बैक्टीरिया सरफेस ऊपर तार आईडी कार्ड लागिची से आईडी कार्ड को आम कौन कहूचे एंटीजेन कहूचे आ मन रखिबो एंटीजेन कौन ना आईडी प्रूफ ऑफ एनी सेल्स तुम बॉडी भितर भी जो सेल्स अच्छी तार भी आईडी प्रूफ अच्छी धर मुझे कहि मो सेल्स धर मो भितर मो बॉडी भितर जिते सेल अच्छी मो सेल्स मानकर आईडी प्रूफ रे लिखाई थो दिस इज द बादल सार सेल्स आर होना नहीं तुम धर एना कह धर गोटे पिला अच्छी ताना राम रामर सेल्स एवं मोर सेल्स जमा सामान नुह कारण मो सेल्स ऊपर जो एंटीजेन थी रामर सेल्स भितर से एंटीजेन नथिबो कि श्यामर सेल्स ऊपर से एंटीजेन नथिबो सब अलग अलग एंटीजेन ये सर नो ठीक से ही भाया तुमर बैक्टीरिया हो भाइरस हो जेकोसी पैथोजेन हो समस्तर सेल सरफेस रे तार प्रॉपर एंटीजेन थाए एवं से एंटीजेन ही तुम बॉडी को जणाई दिए बा तुम ब्लड वेसल्स भितर थिबा डब्ल्यूबीसी को जे कि डिफेंस मेकानिज्म पई रिस्पांसिबल ताकू जणाई दिए मु होउची बाहर रो सेल्स तो सेति तुम बॉडी डिटेक्ट करि पारे इट इज द बैक्टीरियल सेल्स बाय सीइंग हुम काहा को देखिकी ना केवल तार सरफेस रे थिबा कोन एंटीजेन को देखिकी बैक्टीरिया रो सरफेस रे तार एंटीजेन था ताकू देखिकी डब्ल्यूबीसी रिकॉग्नाइज करे ये होउची कोन कहलो ये होउची कोन ना बैक्टीरिया बा बाहर पैथोजेन।
yes or no तापर तुम मान लक्ष्य कर एटा हूँ तुम ब्लड भेसल्स देखी ब्लड भेसल्स भितर प्रथम थर जिते कौन हुए ना पाथोजेन अटैक करे मन रखियो ब्लड भेसल्स रे जिते प्रथम थर पाथोजेन अटैक करे तुम ब्लड भेसल्स भितर थिबा गुडाए सेल्स जोटा कि कहले कौन डब्ल्यूबीसी रे बहुत प्रकार क्लासिफिकेशन तुम कहली तुम डिटेल जान के तुमको फिजियोलॉजी डिटेल पढ़ाब एवं हेल्थ डिजीज चैप्टर जो तुम पढ़ेब तुम सेमिस्टर आगू आगू आसो से तुम जापर कि खाली एति मन रख जे तुम बॉडी भितर को जिते बड़े कौन पाथोजेन प्रथम थर एंट्री करे तुम बॉडी भितर डिफेन्स मेकानिज्म एक्टिव हो जाए और एक्टिव होला फाइनाली जो डिफेन्स मेकानिज्म जो प्राइमरी रोल रहा न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज एगुड़ा सब आगू आगू अच्छी जो डिफेन्स मेकानिज्म आहरी स्ट्रंग हवा दरकार कारण बैक्टेरिया बॉडी भितर गला माने से सब चाहिए मल्टीप्लाई करने तार अर्थ ये बैक्टेरिया जो जाऊँगी तो ये मल्टीप्लाई चाहूँगी तो यार मल्टीप्लिकेशन को यार ग्रोथ रेट को कमेवाई तुम जो देखिपार बी लिम्फोसाइट जहाँ को आम कहे बी सेल्स किसी काम करे कौन काम करे सर किसी जिन प्रोड्यूस करे जो जिन प्रोड्यूस करे से जिन कौन करे तुम बैक्टेरिया को मारिया हेल्प करे तुम कह सर केमी मार से बहुत अलग कथा अच्छी बेटा जो तुम मानक पढ़ा मेकानिज्म ऑफ इम्यूनिटी इम्यूनिटी चैप्टर जो पढ़ो तुमने जापर कि तुमने खाली एति मन रख जे बैक्टेरिया जो प्रथम थर ब्लड वेसल्स भीतर एंट्री करे तुम डब्ल्यूबीसी रे गोटे बी सेल्स थाए जो बी सेल्स को बैक्टेरिया को मारिया बहुत गुड़िए जिन प्रोड्यूस करे और से जिन देखा जाए केमितिया सेटा को ही आम कहूँ एंटीबॉडी एक्चुअली बी सेल्स ही तुम कौन प्रोड्यूस करे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे और एंटीबॉडी प्लस बी सेल्स ताको आम कहूँ इम्यूनोग्लोबुलिन एना तुम मानक बुझेबी तुम लक्ष्य कर देख एति क्लीयरली बुझी पाइल देख ताले आम जानीगले कौन जानीगले बॉडी भितर को जिते गोटे बैक्टेरिया कि पाथोजेन अटैक करे तार सरफेस रे कौन थाए एंटीजेन थाए और ये एंटीजेनटा ही स्टिमुलेट करे देख लिखे एंटीजेन स्टिमुलेट बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी ये सर नो तो एंटीजेन अर्थ कौन ना एंटी मतलब जी एंटीबॉडी को जेनेरेट माने एंटीबॉडी को जी जेनेरेट करि परिवार कैपेसिटी रखिछि ताको हम कहबा एंटीजेन तार तो एंटीजेन को देखिले पर ही एंटीबॉडी बनिवो जेमति धर तुम मान को गोटे ताला धर तालार चाबी हजि जाइछि तुमे से तालाटा को नेकी गल काहा पाकू जे चाबी तयारी करछि ताकू जदि ताला तुमे न दबो ताले से जानि परिबो कि तालार चाबी कोन हबो सेति पई मन रखिवो सब बेले एंटीजेन को देखिला पर ही एंटीबॉडी बना जाए तो एंटीजेन आसिले ही तुम एंटीजेन निजे स्टिमुलेट करिवो काहाकू बस त्वरान्वित करिवो मतलब बी सेल्स को कहिवो देखो मो सरफेस रे ए एंटीजेन अछि मु जदी तमे जदी एई एंटीजेन को देखिकी मो पे एंटीबॉडी बनेला ताले मु मरिबी नले मरिबी नाही तार अर्थ बैक्टेरिया निजे कहि दिए तमे केमती मारिबो ये सर नो तार अर्थ ए एंटीजेन तुमरो बी सेल्स को स्टिमुलेट करे जोथि पई बी सेल्स किछि वाई शेप रो मॉलिक्यूल निज भितर प्रोड्यूस करे देखि परछो ए देखो वाई शेप मॉलिक्यूल देखाउछ ना वाई इंग्रजी अक्षर वाई भलिया तुम मानु के एमि मॉलिक्यूल देखाउतबो एई वाई शेप मॉलिक्यूल को बेटा तुम बी सेल्स प्रोड्यूस करे एवं प्रोड्यूस कला परे एक्चुअली बी सेल्स कौन करे तार सरफेस रे आनिकी सबतक गदेई दिए काहाकू वाई सेल्स को अरे हा ना वाई शेप्स मॉलिक्यूल्स को तार सरफेस रे गदेई दिए एवं एटा हुस तुमरो बी सेल्स एटा तुमरो कोन बी सेल्स अरे होना नहीं ए बी सेल्स प्लस कोन तुमरो सरफेस रे जो वाई शेप मॉलिक्यूल गदेला ताकू कहंती एंटीबॉडी मन रखियो वाई शेप मॉलिक्यूल को कोन कहंती एंटीबॉडी एवं बी सेल्स प्लस एंटीबॉडी को कहंती इम्यूनोग्लोबुलिन बहुत टीचर बेटा एक कॉन्सेप्ट भूल पढ़ाती से भावती इम्यूनोग्लोबुलिन जहाँ एंटीबॉडी से ना बेटा इम्यूनोग्लोबुलिन कौन ना जिते बड़े बी सेल्स सहित एंटीबॉडी कनेक्टेड थी से ना हम इम्यूनोग्लोबुलिन नल ता ना इम्यूनोग्लोबुलिन हेनी बहुत टीचर मिस्टेक करती है एवं भी तुम बहुत टीचर को पचार से समस्त कहे इम्यूनोग्लोबुलिन जहाँ एंटीबॉडी से किंतु एक्चुअली स्लाइट डिफरेंस अच्छी कौन ना बी सेल्स जेहेतु तुम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करुच्ची एवं बी सेल्स प्लस एंटीबॉडी इज नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन तो यहाँ तुम रेक्टिफाए कर किंतु हाँ बहुत टीचर कहती कहीं कहती कारण से माने आज्यूम करती जे बी सेल्स एंटीबॉडी सहित सब अटैच होगी थाए जेथिपाई ताकू से इम्यूनोग्लोबुलिन को एंटीबॉडी भी कही दियंती एवं आमे मध्य सही कन्वेंशन रखुचे जे इम्यूनोग्लोबुलिन इज इक्वल टू एंटीबॉडी ये सर नो किंतु कॉन्सेप्चुअली देखियो गले रंग अछि हला क्लियरली बुझी पारथियो तापर देखो ये जो वाई शेप मॉलिक्यूलटा कहली या भीतर कौन कौन सब थाए देख एक्चुअली वाई शेप मॉलिक्यूलटा जो बनी तुम लक्ष्य कर यही जगह दुईटी लाइट चेन एवं दुईटी हेवी चेन देखिपार दुईटी लाइट चेन एवं दुईटी हेवी चेन मिसिले गोटे एंटीबॉडी बनब देखिपार ये जगह गोटे एंटीबॉडी मुझे दो जगह देख यहाँ हूँ तुम जो ग्रीन कलर देखी से कौन तुम कौ चेन ना हेवी चेन आउ देख लाइट कलर जो देखी से कौन लाइट चेन हाँ ना नहीं जहाँ को आम कहे H2 एंड L2 H2 मतलब दीटा हेवी चेन
L2 मतलब दुईटा लाइट चेन तो इम्यूनोग्लोबुलिन बा एंटीबॉडी रो इम्यूनोग्लोबुलिन बा एंटीबॉडी रो स्ट्रक्चर जदी पचरा जाय हम कोन कहबो ना तार ता भितर दुईटी लाइट चेन थाए एवं दुईटी कोन थाए हेवी चेन थाए जाहा हम कहूचे H2 एंड L2 क्लियरली बुझिलो तापर देखो तमे शुण ये जो चेन जो देखली ये चेन टा बॉन्डिंग होइतबो ना नले तो खसी जीवा कथा ना लाइट चेन टा हेवी चेन सहित भी बाइंड होवा दरकार तमे कह सर केमिति बाइंड हुए मन रखिबो डाइसल्फाइड लिंकेज तुम मानक तो प्रोटीन पढौतली डाइसल्फाइड लिंकेज बोझेइछि ना नहीं मते कुओ तो ये डाइसल्फाइड लिंकेज द्वारा ये सब कोन हुए ना ये जो वाई शेप मॉलिक्यूल पूरा प्रॉपर्ली बने लाइट चेन एवं हेवी चेन परस्पर भितर कनेक्टेड हुए एवं या भितर जो जो बॉन्डिंग सब थाए ता भी तुमको आगु आगु पढेइबी खाली एति गोटे ओवरऑल आईडिया नियो इम्यूनोग्लोबुलिन बा एंटीबॉडी भितर तुमरो डाइसल्फाइड लिंकेज देखा जाए है ना नहीं पढ़े तुम मानक आगुरी आ डाइसल्फाइड लिंकेज कहीं देखा जाए कारण इम्यूनोग्लोबुलिन इज ऑल्सो ए प्रोटीन protein is made up of amino acid and that amino acid is rich in sulfur containing amino acid so that there will be conformation of a co-bond disulfide bond बुझी पाइलो डाइसल्फाइड लिंकेज तुमरो कोथरा आसे एंटीबॉडी वाई शेप मॉलिक्यूल भितर आसे हला तो आम जानीगले तुम एंटीबॉडी भितर कौन थाए ना दुईटी लाइट चेन और दुईटी हेवी चेन किंतु तुम लक्ष्य कर दुईटी लाइट चेन और दुईटी हेवी चेन छड़ा तुम लक्ष्य कर ये जगह गोटे एमती देखिपार रेड कलर रे जो रिजन कर देखिपार ये रेड कलर जो रिजन रहा एक कहते भैरिएबल रिजन कौन कहते भैरिएबल रिजन मन रखियो सब एंटीबॉडी भितर ये जो रेड कलर रिजन ही डिफर करे बहुत इंपोर्टेंट आउ ये रेड कलर रिजन को कौ रिजन कहते भैरिएबल रिजन भैरिएबल कहीं कहते कारण सब एंटीबॉडी भितर यही तक तो सेम यही तक तो सेम किंतु एटा ही डिफरेंट है ना नहीं भैरिएबल रीजन ही इज डिफरेंट तो बाइंड विथ स्पेसिफिक एंटीजेन मन रखिबो कहीं कारण ये भैरिएबल ग्रुपटा ही कास तो बाइंड करे ना एंटीजेन सहित बाइंड करे एक्चुअली एंटीजेन एक्चुअली एंटीजेन है एंटीजेन सहित एक्चुअली ये बाइंड करे मन रखिबो कोडा भैरिएबल ग्रुपटा कहीं कहलो कारण देखो बैक्टीरिया तुमर कौन करे आमर ब्लड भेसल्स भितर इयाडे सियाडे पलाए ताको धरिकी कैच करी ताको खाइया को पड़े तो कैच करिया पई की हेल्प करे कहलो एंटीबॉडी मन रखिबो कैच करदब देखो वाई शेप मॉलिक्यूलटा ना ता पाखे दीटा क्लिप रहिला देखो दीटा क्लिप रहिला केतरा क्लिप वाई शेप मॉलिक्यूल पाखे केतरा क्लिप रहिला दीटा क्लिप तो ए क्लिप रे धरि पकेबो हला क्लिप रे धरि पकेबो बैक्टीरिया हलचल होबनी जहा द्वारा कि तुमको डाकी परिबो काहू कहलो मैक्रोफेज काहू डाकियो मैक्रोफेज कहबो आसो खाइ दियो बुझना नहीं कारण एक्चुअली मैक्रोफेज कोन जानिचो मैक्रोफेज देतेले माने बैक्टीरिया को खाए तो माने हेल्थ डिजीज रे पड़ी थबो मैक्रोफेज गोटे फागोसाइटोटिक सेल्स कोन करे से बैक्टीरिया मानकु खाए किंतु बैक्टीरिया मानकु खाई पारे तो नो डाउट किंतु तार कोन धीर गति मतलब से स्लोली चलिबो किंतु जे देखो सी सेठू एठी गाला को बैक्टीरिया कोड भागी जाइथबो सेति वाई शेप मॉलिक्यूल कोन कर धरि पकाए हला वाई शेप मॉलिक्यूल कोन कर धरि पकाए तार एक्चुअली तार आईडी प्रूफ धरि पकेले कोडा हलचल होबार नै तापर सीधा आसी ताको की खाइ दबो ना मैक्रोफेज खाइ दबो सेति बेटा मन रखियो एंटीबॉडी कोन करे जनरली क्या धरी पकाए ना एंटीजेन को धरी पकाए और एंटीजेन को कौ रिजन रे ताकू क्लिप करके धरे मन रखियो तार जो भैरिएबल रिजन रहिला ए भैरिएबल रिजन रे जो एंटीजेन टाकू फसई दिए देखि पारछ एटा जो मु तमर ब्लू कलर रे जो करै छी एटा एक्चुअली कोन कहलो एटा होची एंटीजेन है तो एंटीजेन को धरी पकाए से क्लिप रे प्राय तुम ताकू जाबुडी धरे जोथि पई से आउ हलचल हेई पारे नाही ये सर न पूरा स्थिर होई कि रुवे जोथि पई तमरो मैक्रोफेज आसी ताकू खाइ दबो मैक्रोफेज तुम जानिचो गोटे प्रकार डब्ल्यूबीसी जे कि तुमरो बैक्टीरिया भाइरस मान को खाए बुझेला एवं तुम जानी पारलो गोटे कथा जे तुमर जो रहिला इम्यून आमर एंटीबॉडी पाखे वाई शेप मॉलिक्यूल रहिला गोटे को आम भैरिएबल रीजन कहले आ एई तक बेटा न कि एई तक रीजन जोटा देखैछि मु एक्चुअली सर्कल रे इंडिकेट करछि सेही रीजन को कहती कांस्टेंट रीजन काई कहती कहलो कारण एई कांस्टेंट रीजन रो केबे परिवर्तन हुएनी सब एंटीबॉडी भितर कांस्टेंट रीजन फिक्स थाए किंतु भैरिएबल रीजन टा डिफर करे तुम मानकु पढेबी तुम माने मध्ये आगु आगु जानि परिबो ये सर अच्छा आउ गोटे कथा लक्ष्य कर ये भैरिएबल रीजन टाक ही आम कहे कौन कहल आउ कौन कहे कहल पाराटोप मन रखियो इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंट्रांस रे मध्ये पचारे भैरिएबल रीजन टाक आम कौ टोप कहूचे पाराटोप कहूचे एवं एंटीजेन टाक जेते एंटीजेन फसिकी थिबो का भितरे पाराटोप भितरे ता ना हे जिवो कौन कहल एपिटोप मन रखियो एंटीजेन जेते बेले तुमरो क्लिप भितरे फसिकी थिबो ताका आम कौन कहबा एपिटोप किंतु तमरो जो भैरिएबल रीजन जो क्लिप टाक कौन कहबा पाराटोप बुझीपारे जहाँ कहली ताले आम जानीगले इम्यूनोग्लोबुलिन रो दुईटी पार्ट थाए गोटे दुईटी लाइट चेन और दुईटा हेवी चेन तो देख सही कथा लिखला इम्यूनोग्लोबुलिन जहाँ को आम एंटीबॉडी बोली भावुचे किंतु इम्यूनोग्लोबुलिन जहाँ एंटीबॉडी सेया नुह कन्सेप्चुअली क्लियर होगा दरकार है ताको आम सर्टकट रे आईजी लिखुचे कारण देख इम्यूनोग्लोबुलिन रे इम्यूनो रु आसी आई ग्लोबुलिन रे आसी जी तार अर्थ आम कहूचे ताको सर्टकट रे आईजी कौन कहूचे आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन है जोटा कि एंटीबॉडी पढ़ी आगू आगू पूरा डिटेल रे जानिबो जेतले तुमको हेल्थ डिजीज चैप्टर पढ़ाबो
तुमने एक्चुअली जो तुमको युद्ध पढ़ा हम माने कौन कहल केमती बैक्टेरिया सहित फाइटिंग कराऊँगा से लेक्चर भी मुझे इनक्लूड कर पारि मुझे कहली ना बहुत लेंदी हम है जब से जिन इनक्लूड करा जाए तुम कनसेप्ट तो क्लीयर हम किंतु तुम कौन कहल माने लेक्चर बहुत लेंदी जो जहाँ कि तुमको बोरिंग लगे से तुमको इनक्लूड करेनी ना करदे था इट इज ए ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर मन रखियो एटा को प्रोटीन बेटा ग्लाइकोप्रोटीन तुमको जो पढ़ाऊली ग्लाइकोप्रोटीन गोटे कौन पढ़ाई कंजुगेटेड प्रोटीन रे को प्रोटीन रे कंजुगेटेड प्रोटीन रे तुमको पढ़ाई कौन ना प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट मिसिले कंजुगेटेड प्रोटीन बने तो ग्लाइकोप्रोटीन केस रे गोटे कार्बोहाइड्रेट सहित किए जॉइन हुए प्रोटीन जॉइन हुए व्हिच इज फाउंड इन इम्यूनोग्लोबुलिन अरे होना नहीं पढ़ाई तुमको से कही तो इम्यूनोग्लोबुलिन रे तुम दुईटी पार्ट थाए दीटा हेवी चेन एवं दुईटी लाइट चेन तुम जानीगल व्हिच आर बॉन्डेड टुगेदर बाय को लिंकेज डाइसल्फाइड लिंकेज क्लीयरली बुझी पाइल एवं इम्यूनोग्लोबुलिन को क्लासीफाई कराई बहुत सारा इम्यूनोग्लोबुलिन तुम बॉडी भितर मिलूची किंतु कहा बेसिस रे देखो ये लिखिला ऑन द बेसिस ऑफ हेवी चेन कहली ना दीटा हेवी चेन अच्छी हेवी चेन रो बेसिस रे बड़ा इम्यूनोग्लोबुलिन को क्लासीफाई कराई पांच भाग रे तुम कह सर कौन हेवी चेन बेसिस रे हेवी चेन रो गोटे वेट थाए मन रखिबो हेवी चेन रो मोलेकुलर वेट को बेस करके मन रखिबो क्लासीफाई कराई काहाकू इम्यूनोग्लोबुलिन को पांच भाग रे गोटे ला म्यू चेन मन रखिबो आउडेला अल्फा चेन आउडेला ई चेन आउडेला डेल्टा चेन आउडेला वाई चेन देखि परछो म्यू चेन अल्फा चेन ई चेन डेल्टा चेन आ वाई चेन म्यू चेन को कहती आईजीएम हैला अल्फा चेन को कहती आईजीए अल्फा उच्चारण होची सेति में ए लिखाला म्यू उच्चारण होची एम उच्चारण सेति में एम लिखाला ई उच्चारण होची सेति में ई लिखाला इप्साइलम चेन एक्चुअली एटा कहती इप्साइलम चेन मन रखिबो इप्साइलम रे ई आसु सेति में आईजीई लिखाला डेल्टा चेन डी आसु सेति में आईजीडी लिखाला तापर एटा गामा चेन रे जी उच्चारण आसु सेति में तो हमें आईजी जी लिखिले तो केते प्रकार मते कुह केते प्रकार क्लासिफिकेशन करा हिची इम्यूनोग्लोबुलिन रो पांच प्रकार गोटेला आईजीए आईजीएम आईजीए आईजीई आईजीडी आईजीजी क्लियरली बुझी पाइल तापर देख ये तुमर थिला एक्चुअली कौन कहल क्लासिफिकेशन एवं नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन तुमको बुझेली एवं चेष्टा करछि तुमको इम्यूनोग्लोबुलिन कौन एठू फील करिया पई हैला जदी तुमको भलो लागिछि ताल तुमे प्रॉपर्ली नोट सीक्वेंशियल मैनर रे बनाओ एवं ताको मन रखिया पई चेष्टा करो रहिली नेक्स्ट लेक्चर रे या ऊपर आहुरी डिटेल पढिबा इम्यूनोग्लोबुलिन विषय तार देखिबा तार विभिन्न प्रकार ता भीतर आहुरी बॉन्डिंग तुमर कौन कौन अछि ताकू भी देखिबा एवं ताको आउ कौन कौन नार सब डाकंती ताकू भी देखिबा एवं तांकर क्लासिफिकेशन टा तुम डिटेल सिलेबस रे अछि ताकू मध्ये हमें कॉन्सेप्चुअली क्लियर करिबा तापर थ्योरेटिकल पार्ट पढिबो तुमनको किछि लागिवो नाही बहुत इजी लागिवो तुमनको रहिली नेक्स्ट लेक्चर रे देखाबा इम्यूनोग्लोबुलिन को आस्ते आस्ते कंप्लीट करिबा जहा द्वारा कि तुमरो कॉन्सेप्ट मध्ये माने क्लियर हे जिवो हला रहिली हला।